साल था 2016 जब पाकिस्तान सुपर लीग की शुरुआत हुई और इस साल बहुत से बड़े बड़े प्लेयर्स ने पाकिस्तान सुपर लीग में रजिस्टर किया और अगले 2 सालों तक बहुत से एक्टिव क्रिकेटर्स भी पीएसएल खेलते रहे, जिसकी वजह से सबको ये लगने लगा कि ये लीग फ्यूचर में आईपीएल को टक्कर देगी, क्योंकि इस लीग की वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट की पाकिस्तान में वापसी हुई थी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बजट को भी 4 चांद लग गए थे। लेकिन सिर्फ 1-2 सीजन के बाद ही पीएसएल भरने के बजाय डिक्लाइन का शिकार हो गई और पीएसएल का हर ही सीजन पिछले सीजन से काफी खराब जाता है और इवन के आईपीएल के रिटायर्ड प्लेयर्स को पीएसएल में सिलेक्ट किया जाता है और बहुत से ऐसे प्लेयर जिनका पहले पीएसएल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ वो पीएसएल को दरमियान में छोड़कर आईपीएल चले गए। टायर्ड है डेविड वार्नर, क्यों खुशियां मनाई जा रही हैं पाकिस्तान में? यानी पाकिस्तान सुपर लीग में एक नई टीम अगर मैं बाय करूं, आई विल नेम इट टू द यानी शहर के नाम के साथ मैं स्नेक्स लगाऊं। बट क्वेश्चन ये है कि आखिर पीएसएल क्यों डे बाय डे डिक्लाइन का शिकार हो रही है और आखिर क्यों पीएसएल में रिटायर्ड प्लेयर्स आते हैं और एक्टिव प्लेयर्स क्यों पीएसएल को दरमियान में छोड़कर आईपीएल चले जाते हैं। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। यू कैन नॉट हायर अ टॉप प्लेयर इन द वर्ल्ड, आप नहीं कर सकते क्योंकि आपके बाद आईपीएल है, उसका उधर $2.5 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है। Hey, this is going to be the best and help us make this the best PSL. How? Stop saying this is going to be the biggest PSL. I mean, it's not going to be the biggest PSL because it's going to be the exact same PSL as every year. आप में से बहुत से भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दे। हम लोग 10 के सब्सक्राइबर के काफी क्लोज हैं। थैंक यू। वीडियो को शुरू करेंगे साल 2008 से, जब श्रीलंका ने पाकिस्तान का टूर किया और इस सीरीज के दौरान श्रीलंकन टीम के साथ एक हादसा हुआ। अब ये हादसा क्या था इस हवाले से मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। बहरहाल इस हादसे की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को एक काफी बड़ा धचका लगा। इस इंसिडेंट के बाद श्रीलंकन टीम श्रीलंका वापस चली गई, जिसके बाद दूसरी तमाम क्रिकेट टीम्स ने पाकिस्तान में आकर खेलने से इनकार कर दिया एंड इस साल बहुत सी सीरीज पाकिस्तान में शेड्यूल थी, बट कोई भी टीम पाकिस्तान में आकर खेलने के लिए तैयार ही नहीं थी। एंड इस दौरान चैंपियंस ट्रॉफी 2009 के भी होस्टिंग राइट पाकिस्तान से छीन लिए गए एंड चैंपियंस ट्रॉफी के अलावा 2011 के वर्ल्ड कप के कुछ मैचेस के होस्टिंग राइट भी पाकिस्तान के पास मौजूद थे, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद उन होस्टिंग राइट्स को भी पाकिस्तान से छीन लिया गया। बहरहाल इसके बाद पाकिस्तान ने अपने सारे होम मैचेस यूएई में शिफ्ट कर दिए और अगले चंद सालों तक यूएई पाकिस्तान टीम का होम ग्राउंड बन गया और पाकिस्तान से इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए। वो अवाम जिनके लिए क्रिकेट ही एक बस खुशी थी, 2009 के उस हादसे ने इनसे ये खुशी भी छीन ली एंड इस दौरान हर पाकिस्तानी फैंस के माइंड में ये क्वेश्चन था कि क्या अब इंटरनेशनल क्रिकेट की पाकिस्तान में वापसी होगी या फिर नहीं। इसके बाद शुरुआत हुई साल 2013 की, जब जका अशरफ को पीसीबी का चेयरमैन बनाया गया और जका अशरफ के पीरियड में पीएसएल के प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया गया। बट असल मेहनत नजम सेठी ने की। नजम सेठी ने पीएसएल को करवाने के लिए दिन रात मेहनत की एंड फाइनली 2016 में पीएसएल का पहला एडिशन खेला गया और पीएसएल के पहले सीजन में 5 फ्रेंचाइजीज शामिल थी और पीएसएल का टाइटल स्पॉन्सर बना HBL, जिसने 2 साल के लिए पीसीबी को $5.2 मिलियन पे किए। बट फॉरेन प्लेयर्स ने पाकिस्तान में आकर खेलने से इनकार कर दिया था, इसलिए पीएसएल के तमाम मैचेस यूएई में करवाए गए, जिससे फॉरेन प्लेयर्स का इशू भी सॉल्व हो गया और पीएसएल के पहले सीजन में ही 100 से ज्यादा प्लेयर्स ने पाकिस्तान सुपर लीग में पार्टिसिपेट किया और पहले सीजन में ही पीसीबी ने $2.6 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया और दूसरे सीजन तक भी सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा और इस दौरान बहुत से बड़े बड़े प्लेयर्स पाकिस्तान सुपर लीग में पार्टिसिपेट करते थे और बहुत से एक्टिव प्लेयर्स भी पाकिस्तान सुपर लीग में खेलते थे और थर्ड सीजन आते आते पीएसएल का शुमार दुनिया की बड़ी लीग्स में होने लगा और थर्ड सीजन आते आते पीएसएल की ब्रांड वैल्यू $230 मिलियन तक पहुंच चुकी थी। बट पीएसएल का पर्पस सिर्फ पैसे कमाना नहीं था, बल्कि पीएसएल का मकसद था इंटरनेशनल क्रिकेट को पाकिस्तान में वापस लाना एंड इसलिए पीएसएल सीजन 2 का फाइनल मैच लाहौर में रखा गया। बट पीसीबी को एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। बहुत से इंटरनेशनल प्लेयर्स ने पाकिस्तान में आकर खेलने से इनकार कर दिया। अब पीएसएल का फाइनल मैच था कोयटा और पेशावर जलमी के साथ, बट कोयटा के तमाम फॉरेन प्लेयर्स ने पाकिस्तान में आकर खेलने से इनकार कर दिया। बट डैरन समी और कुछ और प्लेयर्स पाकिस्तान में आकर खेलने के लिए तैयार हो गए और इनको देखते हुए कई प्लेयर्स पाकिस्तान में खेलने के लिए मान गए और फिर पीएसएल सीजन 3 के तमाम मैचेस पाकिस्तान में करवाए गए और इस तरह पीएसएल की वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट की भी पाकिस्तान में वापसी हो गई और अब 2025 में पाकिस्तान सक्सेसफुली चैंपियंस ट्रॉफी को भी होस्ट कर चुका है और न सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट की भी पाकिस्तान में वापसी हुई, बल्कि पीसीबी के भी बजट को 4 चांद लग गए। सिर्फ 2022 से लेकर 2024 तक पीसीबी ने पीएसएल के सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग राइट से $4.3 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था। बहरहाल 2022 के पीएसएल एडिशन के बाद सबको ये लग रहा
था कि अब पीएसएल ऐसे ही आगे प्रोग्रेस करेगी और पीएसएल एक टाइम पर आईपीएल को टक्कर देगी, बट आगे चलकर कुछ अलग ही होने वाला था। पीएसएल फॉरेन प्लेयर्स के लिए रिटायरमेंट प्लान बनने वाली थी। वो प्लेयर जो आईपीएल में रिटायर हो जाते हैं उन्हें पाकिस्तान सुपर लीग सिलेक्ट कर लेती है और यहाँ पर उनका ग्रैंड वेलकम किया जाता है। बट अब क्वेश्चन ये है कि आखिर क्यों पीएसएल में अब रिटायर्ड प्लेयर्स आते हैं और आखिर क्यों बहुत से एक्टिव प्लेयर जो पहले तो पीएसएल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं बट बाद में पीएसएल खेलने से इनकार कर देते हैं और वो आईपीएल खेलने चले जाते हैं। 2016 में जब पाकिस्तान सुपर लीग की शुरुआत हुई थी तब आईपीएल ऑलरेडी एक ब्रांड बन चुकी थी। जब पीएसएल शुरू हुई थी तब पाकिस्तान क्रिकेट अपनी तारीख के सबसे बुरे तरीन फेज से गुजर रही थी। इंटरनेशनल टीम पाकिस्तान आने से घबराती थी और तब पीएसएल को इसलिए लाया गया था ताकि इंटरनेशनल क्रिकेट की पाकिस्तान में वापसी हो सके और तब पीएसएल पाकिस्तान क्रिकेट का सर्वाइवल प्रोजेक्ट थी। और दूसरी तरफ आईपीएल ऑलरेडी एक ग्लोबल एम्पायर बन चुकी थी। उस दौरान आईपीएल में सिर्फ क्रिकेट नहीं होती थी बल्कि आईपीएल एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बन चुकी थी। बट क्वेश्चन ये है कि आखिर आईपीएल के रिटायर्ड प्लेयर पीएसएल में क्यों आते हैं और आखिर क्यों एक्टिव क्रिकेटर्स पीएसएल खेलने नहीं आते। तो इसका सबसे बड़ा जो एक रीजन है वो है टाइम। पीएसएल और आईपीएल तकरीबन एक ही टाइम पर स्टार्ट होते हैं। लाइक पीएसएल अगर फरवरी में स्टार्ट होती है तो फरवरी के एंड तक आईपीएल भी स्टार्ट हो जाती है। तो इंटरनेशनल प्लेयर्स एक टाइम पर सिर्फ एक ही लीग खेल सकते हैं क्योंकि जिस टाइम जोन पर आईपीएल स्टार्ट होती है उस दौरान इतनी बायलैटरल सीरीज नहीं होती जिसकी वजह से इंटरनेशनल प्लेयर्स लीग खेलते हैं। अब इस चीज को आप इस तरह समझो कि अब दिसंबर में पाकिस्तान के तकरीबन 22 से ज्यादा प्लेयर डिफरेंट लीग्स खेल रहे हैं, इसलिए पीसीबी ने इस महीने में कोई भी सीरीज शेड्यूल नहीं की और पाकिस्तान की किसी भी टीम के साथ इस महीने में कोई भी सीरीज नहीं है क्योंकि पाकिस्तानी प्लेयर्स लीग खेल रहे हैं। और ऐसे ही होता है फरवरी और मार्च में। बीसीसीआई बाकी क्रिकेट बोर्ड के साथ राब्ते में होता है और इसलिए मार्च में आपको इतनी ज्यादा बायलैटरल सीरीज देखने को नहीं मिलती बिकॉज इंटरनेशनल प्लेयर्स लीग खेलते हैं। अब चूंकि दोनों लीग्स का टाइम जोन तकरीबन सेम ही रहता है इसलिए वो दोनों लीग में से किसी एक को ही चूज करते हैं और ऑफ कोर्स वो आईपीएल ही होती है। और फॉरेन प्लेयर्स आईपीएल को इसलिए चूज करते हैं क्योंकि आईपीएल में उन्हें पीएसएल से ज्यादा पैसा दिया जाता है। स्पॉन्सरशिप, ब्रॉडकास्टिंग राइट, सैलरी कैप वगैरह बहुत हाई होती हैं जितना पाकिस्तान सुपर लीग पे नहीं कर पाती। अब चूंकि एक्टिव प्लेयर्स क्रिकेट को एक जॉब की तरह लेते हैं और ऑफ कोर्स वो पैसे कमाने के लिए ही लीग क्रिकेट खेलते हैं और आईपीएल में उन्हें ज्यादा पैसा मिलता है इसलिए वो उसे चूज करते हैं। और बहुत से प्लेयर्स ऐसे भी आए जो पहले तो पीएसएल में सिलेक्ट हुए बट फिर पीएसएल के कॉन्ट्रैक्ट को छोड़कर वो आईपीएल खेलने चले गए। अब जो प्लेयर्स आईपीएल के ऑक्शन में सिलेक्ट नहीं होते उन्हें पीएसएल में सिलेक्ट कर लिया जाता है। अब एक्टिव प्लेयर्स का पीएसएल में आकर ना खेलने का एक रीजन पीसीबी भी है बिकॉज सिस्टम कुछ ऐसे चलता है कि जब दूसरे बोर्ड्स अपने प्लेयर्स को पीएसएल खेलने के लिए भेजेंगे तो पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी उन लीग्स में खेलना पड़ेगा। बट पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड में बहुत ज्यादा अनप्रोफेशनलिज्म है। लाइक अभी 2025 में जब बीबीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स सिलेक्ट हुए थे तो एशिया कप के बाद पीसीबी ने तमाम प्लेयर्स की एनओसी को कैंसिल कर दिया था। और इसी तरह जब मोहम्मद हारिस बीपीएल खेलने गए थे तो उन्हें बांग्लादेश लैंड करने के बाद वापिस आना पड़ा था क्योंकि पीसीबी ने उन्हें एनओसी ही नहीं दी थी। इसलिए भी पाकिस्तानी प्लेयर्स की वैल्यू दूसरी लीग्स में कम होती है क्योंकि उन टीम्स को ये डर होता है कि कहीं पीसीबी प्लेयर्स की एनओसी को कैंसिल ना कर दे। और पीसीबी के इस अनप्रोफेशनलिज्म की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दूसरे बोर्ड के साथ रिलेशन खराब भी होते हैं, इसलिए वो बोर्ड अपने प्लेयर्स को पीएसएल में नहीं भेजते। अब पीसीबी ने एक और ब्लंडर ये किया है कि पाकिस्तान की जनवरी में जो श्रीलंका के साथ सीरीज शेड्यूल है उसे जनवरी के स्टार्ट में ही रख दिया है और तब बीबीएल और दूसरी लीग्स अभी चल रही होंगी और पाकिस्तानी प्लेयर्स को दरमियान में ही वापिस आना पड़ेगा जिसकी वजह से अगली बार या तो ये प्लेयर सिलेक्ट ही नहीं होंगे या फिर इनकी ब्रांड वैल्यू काफी कम हो जाएगी। बट मेरे अकॉर्डिंग आज भी इस चीज का हल निकल सकता है और आज भी एक्टिव प्लेयर्स पीएसएल खेल सकते हैं बट उसके लिए आपको टाइम में थोड़ी बहुत चेंजेस करनी पड़ेंगी। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना पड़ेगा। अब मेन चीज सिर्फ यही है कि एक्टिव प्लेयर्स आईपीएल को सिर्फ इसलिए चूज करते हैं कि वो सिर्फ एक टाइम जोन में सिर्फ एक ही लीग खेल सकते हैं तो वो आईपीएल को चूज करते हैं। बहरहाल इस वाले से आप लोग का क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर से कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से सभी लोग को अल्लाह हाफिज।